डियर स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज आपका स्वागत करता है। आज की इस क्लास में हम प्रसिद्ध कश्मीरी भाषा की कवित्री ललदत के वाक पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 कक्षा 9th में संकलित है। जैसे हिंदी भाषा में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई, रसखान के सवैया प्रसिद्ध हैं, वैसे ही कश्मीरी भाषा में ललदत के वाक प्रसिद्ध हैं। अब ये वाक होता क्या है? वाक कश्मीरी भाषा का एक छंद है, जिसमें 4 पंक्तियों में कवि को, कवित्री को अपनी बात कहनी होती है, और यही वाक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वाक पढ़ने से पहले ललदत के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। आइए पढ़ते हैं कवित्री के विषय में। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदत का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था सन 1320 ईस्वी में। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललदत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। कैसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? जो धर्म जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठे और जीवन से उनका जुड़ाव हो उस रास्ते का। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, जैसे कि कबीर ने समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया था, कृत्यों का विरोध किया था, वैसे उन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताउपन, भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। आपने देखा कि हमने ललदत के विषय में जाना। अब हम इनके वाक पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। इसी तरह आपका हमारा सहयोग स्नेह बनता रहे और हम साथ मिलकर काम करते रहें। चलिए, पहला वाक है। इसमें क्या लिखा है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ नाव क्या है? जीवन रूपी नाव। और रस्सी कच्चे धागे की यहाँ है कमजोर शरीर। भवसागर संसार रूपी सागर, देव ईश्वर परमात्मा। पानी टपके कच्चे सकोरे। पानी टपकना क्या
क्या अर्थ है कि जैसे कच्चे छप्पर से बारिश आती है तो पानी टपकता है, रिस रिस के पानी टपकता है। यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ में है कि जीवन की जो आयु है, जीवन की जो समय है, सीमा है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। व्यर्थ हो रहे प्रयास, जो कवित्री को प्रयास है परमात्मा को पाने के, वे व्यर्थ हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। हुक जी क्या होता है? हृदय में, मन में हुक, पीड़ा, घर जाने की चाह। यहाँ कौन से घर जाने की चाह है? परमात्मा के घर जाने की। घेरे, घेरना। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत वाक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवित्री ललहद है, कश्मीरी कवित्री ललहद है। यहाँ उन्होंने परमात्मा के पास, परमात्मा की भक्ति में लीन होने की बात कही गई है कि जो जीवन में परमात्मा को पाने के जो प्रयास हैं उसके वह सफल हो रहे हैं, और जीवन की जो समय सीमा है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कुछ भी उसने अभी तक नहीं किया है, तो उसके मन में इस बात की पीड़ा है। वो परमात्मा से कह रही है कि रस्से कच्चे धागे की खींच रही मेरा। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, ये जो संसार है ये क्या है? मायामय है। वो कहती है कि वह अपनी जीवन रूपी नाव, जीवन रूपी जो नाव है, जीवन रूपी नाव को अपनी सांस रूपी कच्ची डोर से, धागा डोर, कच्ची डोर से खींच रही है। जो सांसें क्या है, कमजोर है उसकी, कि वो कह रहे कि वह अपनी जीवन रूपी नाव को अपनी सांस रूपी कच्चे धागे से, कच्ची डोर से खींच रही है। वह ईश्वर से ये आस लगाए बैठी है कि जाने कब सुने मेरी पुकार, कि वह ईश्वर उसकी पुकार कब सुनेंगे और करे देव भव सागर पार। और देव, परमात्मा, ईश्वर उसको इस संसार रूपी भव सागर से कब मुक्ति दिलाएंगे, कब उसे पार लगाएंगे। आगे कवित्री कहती कि पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। आगे कवित्री कहती है कि मिट्टी रूपी जो कच्चा शरीर है उससे लगातार पानी टपक रहा है, अर्थात हर दिन उसकी आयु कम होती जा रही है। व्यर्थ हो रहे प्रयास और उसके ईश्वर से मिलने के जो प्रयास हैं, कोशिशें हैं, वो असफल हो रही हैं। जी में उठती रह हुक, जाने घर की चाह। जो प्रयास उसके असफल हो रहे हैं, इसलिए कवित्री के हृदय में, अंतःकरण में व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उसे परमात्मा से मिलने, उसके सानिध्य में जाने की जो चाह है वो तीव्र हो रही है। और उसके मन में क्या है? बार बार एक पीड़ा उठती है। हुक, पीड़ा। उसके मन में बार बार एक पीड़ा उठती है कि कब वो इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंचे और इस सांसारिक कष्टों से उसे मुक्ति मिले। ठीक है, ये इसकी व्याख्या थी। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको जो हम वाक पढ़ रहे हैं, इनकी जो व्याख्या है, प्रसंग है, काव्य सौंदर्य है, वो लिखित रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है वाक है, इसमें देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ क्या है
इसमें आया है कि साकल बंद, साकल बंद द्वार की, द्वार क्या होता है? दरवाजा। साकल क्या है? जो कुंडी लगाते हैं उसके लिए कहा गया है। और यहाँ किसके अर्थ में आया है कि साकल खुलना, खुलेगी साकल, यानी साकल खुलना क्या है? मन मुक्त होगा, या फिर चेतना का आना। समभावी, समानता की, समभावी का क्या अर्थ है? समानता की भावना। अहंकारी, अहंकार। और यहाँ पे जो सम है, सम का अर्थ क्या है? अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, यानी कि समानता की भावना। अंतःकरण और जो बाह्य इंद्रिय है उनका निग्रह, उनका एक हो जाना। और इस वाक्य में कवित्री ने जीवन में संतुलन के महत्व का प्रतिपादन किया, यानी कि जीवन में संतुलन का महत्व बताया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री कहती है, कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती है। और वो कहती है कि हे मनुष्य, ये जो संसार है ये क्या है? ब्रह्म है, मायामय है, माया के जाल में उलझा हुआ है। और तुम इस संसार को भोग, जो संसार की जो भोग विलासिताएं हैं उनमें डूबे रहते हो। तो संसार में जो जो भोग विलासिताएं फैली हुई हैं उनमें तुम डूबे हुए हो। तुम इस संसार के भ्रम में पड़कर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात जो संसार का जो मोह माया का जाल है, जो भ्रम है, उसमें पड़कर तुम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी। सुखों की प्राप्ति करता हुआ और नित्य नए नए व्यंजन खा खाकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इसका देखो कि तुम जो सुखों की प्राप्ति के लिए नित्य नए नए व्यंजन खाते हो, उनको खाते हुए तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि बाह्य आडंबर करते हुए तुम व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाओगे, न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तुम आडंबर करोगे, व्रत करोगे, पूजा पाठ करोगे और उस रूप में तुम कुछ नहीं खाओगे तो क्या होगा? क्या होगा कि तुम अहंकारी बन जाओगे। तुम स्वयं को संयमी समझने लगोगे और तुम्हारे अंदर एक अहंकार का भाव, एक संयमी होने का भाव जन्म लेगा। तुम अपने आप को योगी, तपस्वी मानने लगोगे। सम खा तभी होगा संभावी। यदि तुम वास्तव में परमात्मा को पाना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, तो इसके बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ। अपने अंतःकरण और अपनी इंद्रियों को वश में कर अपने मन पर नियंत्रण करो, तब तेरे अंदर समानता की भावना उत्पन्न होगी और तुम्हारा मन क्या होगा? मुक्त होगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की। तुम्हारे अंदर समानता की भावना क्या होगी? उत्पन्न होगी। और तुम्हारी जो सोच है, जो चेतना है, वो व्यापक होगी। तुम्हारा मन रूपी जो द्वार है उसकी साकल खुल जाएगी, तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा। जीवन में संतुलन का महत्व बताया है। और यहाँ पे जो भाषा है वो प्रसाद पूर्ण है, रस शांत है। और खा खाकर, यहाँ जो क्या है, खा खाकर भोग विलास का प्रतीक है। और खा खाकर यहाँ पे ख वर्ण की आवर्ती है तो अनुप्रास अलंकार भी है। शैली सभी जो वाक है इसमें सभी में क्या है? प्रतीकात्मक है। ठीक है, चलिए अब तीसरा वाक देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरे वाक में क्या है? काव्य सौंदर्य, हम दूसरे का तो मैंने बताया कि प्रतीकात्मक शैली है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, खा खा कर में अनुप्रास अलंकार है। और ये क्या है? इसमें जो खा खा कर किस लिए आया है? ये भोग विलास का प्रतीक है। खा खा कर एक अलंकार, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश भी आता है। खा खा, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
और साथ ही क्या है, रूपक अलंकार भी है। तीसरा जो वाक है उसमें है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जब टिटोली कोड़ी न पाई, जेब टिटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस वाक में कवित्री अपने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन में किए गए कार्यों के विषय में सोचती है। तब उसे पछतावा होता है कि उसका पूरा जीवन व्यर्थ गया। कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि जब मैं इस दुनिया में, इस संसार में आई तब सीधी राह से आई थी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सीधा सरल मार्ग अपनाया था, परंतु मैं उस राह पे न चल पाई। गई न सीधी राह, परंतु मैं उस राह पे चल नहीं पाई। रास्ता भटक कर जीवन भर मोह माया के जाल में फंसी रही। रास्ता भटक गई, मोह माया के जाल में फंस गई। और जब कवित्री को इस बात का एहसास हुआ कि उसने सही मार्ग को नहीं अपनाया है, हठ योग का सहारा लिया, जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसने सही मार्ग को नहीं अपनाया, तब उसने क्या किया, सीधे सरल रास्ते पर चल रही थी। उसको इस बात का एहसास हुआ कि इस रास्ते से मैं अब परमात्मा तक नहीं पहुंच पाई हूं। तब उसने क्या किया कि हठ योग का सहारा लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। और फिर कवित्री क्या कहती है कि मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया। सुषुम्ना सेतु नाड़ी रूपी, जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके सेतु यानी कि पुल पर खड़ी रही, और उस पुल पर खड़े रहते रहते उसका दिन बीत गया। अर्थात कवित्री ने हठ योग का सहारा लिया, और हठ योग का सहारा लेते हुए भी उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उसका जीवन व्यर्थ में चला गया। अब ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है? देखिए, 3 नाड़ियां मुख्य हैं, इंगला, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो हमारी नासिका होती है उसके वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला, और जो मध्य भाग है ब्रह्मरंध्र बोलते हैं उसमें सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो इसको क्या बोला गया? सुषुम्ना सेतु पर खड़ी होके नायिका खड़ी थी, और ऐसे ही उसका क्या हो गया, पूरा जीवन समाप्त हो गया, जीवन समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। और जो कवित्री है वो माया रूपी संसार में उलझ गई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपनी जेब को खोजा तो उसे कुछ भी हासिल न हुआ। मांझी को दुखिया उतराई। अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि भव सागर से पार उतरने के लिए, भव सागर को पार लगाने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में मैं क्या दूंगी। अर्थात ईश्वर को हमारे सदकर्मों की चाह होती है, और उसने जीवन में सदकर्म नहीं किया। ईश्वर को सदकर्म रूपी मेहनताना चाहिए, किराया चाहिए, भाड़ा चाहिए, जो उसके पास है नहीं कि वो उसको क्या देगी। इस बात की चिंता उसे अब सताने लगी है। चलिए अगला देखते हैं, अंतिम है ये। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर सका हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिबा से पहचान। यहाँ कवित्री ने परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को कण कण में
व्याप्त माना है। कवित्री कहती है थल थल में बसता है शिव ही। क्या कहती है कि ईश्वर अर्थात शिव, ईश्वर को, परमात्मा को क्या माना है? प्रश्न आएगा, शिव माना है। तो शिव है वो ईश्वर है, परमात्मा है वो सृष्टि के प्रत्येक कण में थल थल में बसता है, थल थल में व्याप्त है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। कवित्री ने धर्म कर्म आडंबरों का विरोध किया है। भेद न कर सका क्या हिंदू मुसलमान, कहती है कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़, ईश्वर के लिए सभी धर्म समान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वो कहती है कि यदि तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, वही है साहिबा से पहचान, और केवल वही तरीका तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाएगा। ज्ञानी है तो तुम स्वयं को पहचानो, और स्वयं को पहचान लोगे, स्वयं को पहचानने का जो तुम्हारा तरीका है वही तुम्हें क्या करेगा? ईश्वर के पास लेकर जाएगा। अर्थात जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सर्वव्याप्त है, और उसके धर्म के और उसे धर्म में के आधार पर भेदभाव करना नहीं चाहिए। परमात्मा के लिए, जो परमात्मा है उसमें हमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान है वही सर्वोपरि होता है, और तुम्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर ही चलना चाहिए, तभी तुम परमात्मा के पास पहुंच पाओगे। तो ये क्या थी? इस वाक्य की जो अंतिम था इसकी व्याख्या। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि वास्तव में समझ में आई है तो आप एक बार फिर से कहती हूँ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और साथ ही एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो लिखित व्याख्या है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लास टीचर बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो।